तो गाइज आप सबके साथ हमें अब डिटेल में थोड़ा सा शेयर करना है हमारा वो गुलमर्ग वाले ब्लॉग का कि कैसे क्या था। मैंने आप लोगों को बोला था, एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि हाँ, दिल दहलाने वाली जो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। स्टार्टिंग से बहुत अच्छा था। हम अपने घर से निकले और हम लोग यहाँ से पहले दिल्ली गए। दिल्ली से फिर एक्चुअली सबसे पहली बात ये है कि सारा प्लान जो हमारा था वो अनप्लान ट्रिप था। जो हमारी ट्रिप थी वो अनप्लान ट्रिप थी। रिया सुन ना, तो वो अनप्लान ट्रिप थी। इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं। तो ऐसे होता नहीं है, मोस्टली हमारी प्लान ट्रिप सारी अनप्लान्ड ही होती हैं। बट फर्स्ट टाइम ऐसा था क्योंकि फैमिली संग में थी, थोड़ा सा चीज़ें कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि हाँ कुछ दिक्कतें आ रही, बट ठीक है, एंजॉय करते हुए सारे चल रहे थे। सबसे पहले हम घर से निकले, यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से हम अमृतसर गए। अमृतसर दर्शन करने के बाद हम वाघा बॉर्डर गए, फिर जलंधर गए। जलंधर के बाद हमारा ऐसे ही फिर अमृतसर वापस आके प्रोग्राम बना कि चलो चलते हैं हम सारे वैष्णो देवी दर्शन करके आते हैं। वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद हमारा प्रोग्राम बन गया, चलो अब पटनी टॉप पास में ही है तो वहाँ भी होके आते हैं। फिर वहाँ से ऐसे मन बन गया कि चलो एक काम करते हैं, आगे चलते हैं, कश्मीर चलते हैं। जब हम श्रीनगर गए। श्रीनगर में हमने नाइट स्टे किया। वहाँ पे भी हम रात को पहुँचे थे, तो इसलिए हमें कुछ आइडिया नहीं था कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। जैसे भी हमें वो होटल वहाँ पे मिला, हमने स्टे किया। उसके बाद फिर प्रोग्राम बनाया कि पास में सबसे पास गुलमर्ग पड़ेगा। गुलमर्ग सबसे पास था ना कि सोनमर्ग? मतलब इक्वली था, लेकिन हमारे था गुलमर्ग चलते हैं, सोनमर्ग देन पहलगाम, ऐसे चलेंगे। तो गुलमर्ग जब हम गए तो हमारे बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, बहुत बढ़िया। हम लोग स्टार्ट से गए, प्रॉपर ऊपर तक पहुंचे। वहां पे हमने कपड़े रेंट पे लिए। वहां पे जब हम पहुंचे, जब हम रेंट पे हमने कपड़े वहां से लिए, तो तभी से थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। तो उस टाइम तो बहुत अच्छी फीलिंग आई थी क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरा तो मतलब फर्स्ट टाइम ही था कि लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा था। अरे वाह, स्नोफॉल है, स्नोफॉल है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सब लोग खूब एंजॉय कर रहे थे, खूब मस्ती कर रहे थे। फिर उसके बाद में जब ऊपर पहुंचे तो काफी हैवी स्नोफॉल होने लग गया, तो और खुश हो गए वहां से हम। तो हमने अपनी गाड़ी एक जगह पार्क पे लगा दी, जहां से हमारे टिकट्स वहां पे एक क्या कंडूरी करके है ना, कोंगडूरी एक जगह है, वहां पे जाना होता है जो गुलमर्ग में टॉप पे लेके जाते हैं। तो वहां हमें जाना था, उसके लिए हमने टिकट्स बुक करे थे। वो ऑनलाइन टिकट्स ही बुक होते हैं। और वहां तक भी जाने के लिए हमारी गाड़ी जहां गई, वहां से हमें कोई एटीवी बाइक या फिर जो घोड़े होते हैं वहां पे, वो बुक करने थे। हम फिर हमने वहां से घोड़े किए और हम चले गए। लेकिन तब तक वहां पे अच्छा खासा स्नोफॉल होने लग गया था। तो लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं था कि इतनी बर्फ पड़ेगी, ऐसा कुछ होगा या कुछ भी। गए कोंडूरी, बहुत बढ़िया। कंडोला का हमारा बहुत अच्छा, कंडोला नहीं था, हाँ, कोंगडूरी था। कोंगडूरी और कंडोला का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे स्नो, ओके रियांश, वहाँ पे स्नो बहुत ज्यादा थी। और वहाँ पे इतना मस्ती किया, काफी गिर रहे थे वहाँ लोग, स्लीप हो रहे थे स्नो में। तो हम लोग ये थे स्नो मतलब मस्ती, लेकिन स्नो का मतलब आपका वहाँ पे आप स्किड बहुत ज्यादा होते हो, स्पेशली अगर आपके बूट्स उस तरह के नहीं है। तो वहाँ पे जबकि हम लोग लेके गए थे, रेंटेड वाले बूट्स लेके गए, तब भी हम काफी स्किड हो रहे थे, स्लिप हो रहे थे। मैं एक बार हुई राहुल जी 3 बार हुए ये कम से कम 5-6 बार स्लिप होते होते बचा है। रियांश भी गिरा। रियांश आप भी गिरे थे? हाँ, रियांश तो कई बार गिरा है। रियांश वाली मस्ती आ रही थी। फिर जब वापस वहां से आए तो तब तक क्या था, बहुत हैवी स्नोफॉल हो चुका था। 3 घंटे स्नोफॉल हो चुका था वहां पे। 3 घंटे स्नोफॉल में क्या हुआ कि वहां की रोड सारी ऑलमोस्ट ब्लॉक हो चुकी थी और इतनी स्लिपरी हो चुकी थी कि वहां पे आप नॉर्मल जो हम जैसे लोग हैं, जिन्होंने जो कभी स्नो में नहीं गए हैं, वो अगर चल रहे थे तो हम नहीं संभाल पा रहे थे अपने आप को, हम लोग गिर रहे थे वहां पे। तो उसके बाद जब जैसी राहुल जी ने गाड़ी उठाई, तो राहुल जी बताएंगे गाड़ी उठाने बाद क्या एक्सपीरियंस था। तो गाड़ी उठाने के बाद गाड़ी स्किड हो रही थी, तो मैंने कहा कि राइट गियर, मतलब गियर डाल के और राइट साइड मोड़ना था। तो मैंने जैसे ही गियर डाला, राइट स्टीयरिंग घुमाया, तो गाड़ी अपने आप ही लेफ्ट चली गई। तो लेफ्ट चली गई, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल थी। मतलब मैं राइट कर रहा था, वो लेफ्ट जा रही थी, लेफ्ट कर रहा था तो अपने आप बैक जा रही थी। तो गाड़ी अपने हिसाब से चल रही थी। फिर किसी ने बोला कि भैया टायर पे ना वो लगा लो, आप रस्सी बांध लो, तो फिर आराम से आप जो है स्किड नहीं करेगी गाड़ी और धीरे धीरे आप आराम से नीचे तक पहुंच जाओगे। और बताया कि रोड पे स्नो जो है वो आधा 1 किलोमीटर की है, तो आप बांध लो, आराम से निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने मतलब आकाश ने जाके वहाँ पे रस्सी ले आया और बांधने वाले ने 500 रुपए दिए थे। हाँ, रस्सी केवल 100 रुपए की आई थी और बांधने के लिए उन्होंने 500 रुपए लिए थे। और 500 रुपए उन्होंने लिए तो और हमने उनसे कहा आगे क्या? के 2 टायर में जो है वो रस्सी बांधी। तो एक टायर की रस्सी तो 10 मिनट में खुल गई थी, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक टायर की रस्सी पता नहीं कहाँ निकल गई। और रही बात स्किटिंग की कि स्किट होगी नहीं होगी, तो वो तब भी हो रही थी। बस ये हो सकता है कि पहले 100% हो रही थी, फिर 90 होने लगी, लेकिन हो तब भी रही थी, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं।
तो ऊपर से नीचे तक का रास्ता फॉर एग्जांपल मान लो 10 किलोमीटर का था, तो ऑलमोस्ट हमने 6-7 किलोमीटर क्रॉस धीरे धीरे लोगों की हेल्प से, और 2-3 अच्छे लोग थे वहाँ पे जो वहाँ के लोकलाइज थे, उन्होंने हेल्प करके गाड़ी में हाथ लगा के, और आकाश भी तरह बाहर निकल के गाड़ी को संभाल के हाथ लगा के धीरे। और रात हो गई थी, हम वहां से 5 बजे निकले थे स्नो कंडोला राइड करके, हम 5 बजे अपनी गाड़ी के पास आ गए थे। और क्योंकि पहाड़ों पे अंधेरा जल्दी होता है और स्नो काफी थी, तो वहां पे अंधेरा होने लग गया था। उस टाइम से अपनी गाड़ी में बैठे थे और लिटरली केवल 150 मीटर चले होंगे, हमारी एक रस्सी जो एक टायर की रस्सी थी वो पूरी निकल चुकी थी। मतलब 6 घंटे का सफर, वो 6 किलोमीटर का सफर हमने लगभग 8 घंटे लगाए, क्योंकि वो गाड़ी 5 की स्पीड 10 की स्पीड में ही चल पा रही थी। हाँ। और वो भी जब स्नो आ जाती थी और जहाँ पे स्किट होती थी, तो वहाँ पे तो आप समझ लो कि 1 की स्पीड में भी निकालना भारी पड़ रहा था, क्योंकि आप गलती से भी हल्का ब्रेक टच हो गया तो गाड़ी पूरी नीचे खाई में। इवन हमारी तो तब भी ज़्यादा स्किट नहीं हो पाई, मतलब हुई, मरते मरते हम भी बचे, लेकिन जो वहाँ के और भी लोग थे उनकी तो गाड़ी 360 डिग्री पे पूरी घूम गई थी, पूरी रोटेट हो गई थी। हाँ। मतलब ब्रेक लगाने की वजह से। और वहां पे एक चीज हो रही थी कि लोग यहाँ पे कह रहे थे कि आप ब्रेक मत लगाओ, ढलान है कहीं पे या चढ़ाई है, आप ब्रेक मत लगाओ। अगर हम ब्रेक नहीं लगा रहे तो गाड़ी वैसे ही स्लिप हो रही है, तो अगर हम ब्रेक लगा रहे हैं तो वो पूरी मतलब स्किड हो रही है वहां पे, समझ नहीं, मतलब कंट्रोल बिल्कुल नहीं था गाड़ी पे, कुछ भी नहीं था। मतलब ब्रेक आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके आगे अगर कोई गाड़ी चल रही है और ढाल है, तो आप बिना ब्रेक लगाए, अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो स्पीड पकड़ लेगी गाड़ी, और स्पीड को रोकने के लिए ब्रेक लगाने पड़ेंगे, और ब्रेक अगर लगा दिया तो गाड़ी स्किड हो जाएगी। और कम से कम 100 गाड़ियां होंगी आराम से ना, 100 बल्कि ज्यादा ही होंगी, कहाँ जो पूरे ऊपर से चली थी। नहीं, कम से कम 1000 गाड़ी होंगी, कम से कम 1000, आराम से 1000 गाड़ियां होंगी फिर। हाँ, तो बहुत स्लो चल रहे थे। ऊपर 6 किलोमीटर से लेके नीचे तक का पूरा जैम पैक था। एक गाड़ी जब निकल जाती थी तो उसके बाद लोग वेट करते थे कि ये प्रॉपर निकल जाए, फिर उसके बाद दूसरी गाड़ी निकलती थी, तो इस तरीके से होता था। और फिर पता लगा कि 2 गाड़ी अच्छे से निकल गई, तीसरी गाड़ी 360 पे घूम गई है, ठीक है ना, तब उसको बचाने भाग रहे हैं। तो और एक चीज और है, वहां पे जब हम स्टार्टिंग में जब चले हम, तो हमारे मन में आया कि हम यहाँ पे होटल रेंट पे ले लेते हैं और हम नाइट स्टे यहीं पे कर लेते हैं। बट वहां पे क्या हुआ कि एक तो हमें जल्दी अवेलेबल नहीं था कोई, ठीक है, और जो थे वो बहुत एक्सपेंसिव थे, क्योंकि उस टाइम पे एक तो इतनी ऊंचाई पे ऐसी जगहों पे वैसे भी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो फिर हमने सोचा अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो हम चल लेते हैं, या फिर अगर नहीं हुआ तो स्टे करेंगे। तो हमने एक वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वहां पे उनसे हमने पूछा, तो उन्होंने बोला बस आधा किलोमीटर ही केवल स्नो है, आप जा सकते हो। हमें लगा आधा किलोमीटर कुछ नहीं होता, चले जाएंगे आराम से। बट वो स्नोफॉल एक्चुअली पूरा 12-15 किलोमीटर जो भी था ऊपर से नीचे, जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां तक का था, तो वो आधा किलोमीटर। तो उन्होंने झूठ बोला उनको, क्योंकि वहां से सारा ट्रैफिक क्लियर कराना होता है सारा कुछ, इसलिए उन्होंने बोला। क्योंकि अगर वो बोल देंगे, सच बोल देंगे, तो शायद कोई नहीं जाता और वहां पे रश बना रहता। और वहां पे क्या है, वहां की गवर्नमेंट का ये है कि यहाँ पे कोई ऐसे गाड़ियां ना रुकी हो, लोग बेवजह ना रुके हुए हो, कम से कम वहां पे रहे, रश रहे, क्राउड रहे, वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे कम भीड़ रहे, इस वजह से लोगों को ऐसे बोल देते हैं। एक जगह गाड़ी हमने रास्ते में पूछा, पुलिस वाले मतलब नीचे ऊपर वाला वो चेक करते हैं कि कहाँ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, लोग निकल रहे नहीं, फालतू में रुके तो नहीं है कहीं। हाँ, इस तरह से। तो वहाँ पे पुलिस वाले बोल रहे हैं कि उनसे पूछा तो कहते बस अभी आधा 1 किलोमीटर और है, अच्छा 2 किलोमीटर और है। ऐसे लोग ना हमें आधा 1 किलोमीटर मिस गाइड कर रहे थे बेसिकली। तो हम आगे चलते जा रहे थे, फिर हमारे पास वापस लौटने का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ढलान पे तो एक बार को तब भी आपकी गाड़ी चल रही है, बट जहाँ पे आपका स्नोफॉल बहुत, आप बैक नहीं कर सकते, आपकी चढ़ाई पे गाड़ी बहुत मुश्किल से चढ़ सकती है। तो वो चीजें थोड़ी सी हमारे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था। फिर एक जगह पे फाइनली क्या हुआ, रात के 3 बज गए थे और हम उस जगह पे आके रुक गए, क्योंकि जब हम जाम धीरे धीरे गाड़ियां चल रही थी, तो वहां पे क्या हुआ कि गाड़ियां निकल रही थी, तो हमारे सामने 5 गाड़ियों के लिटरली एक्सीडेंट हुए। एक तो पूरी जो ट्रेवलर बस थी, वो पूरी बस जाके बस गिरते आधी तो बस खाई में चली आधी बस ऑलमोस्ट खाई में चली गई थी। वहां पे जो साइड में फेंसिंग लगी होती है उनसे टकरा गई थी, उसकी वजह से बच गई, अदरवाइज सारी बस पूरी हमारे सामने नीचे चली गई थी बस एक तरह से। और 2-3 कार के भी एक्सीडेंट ऐसे हुए, एक कार स्लिप हुई, उसके साथ दूसरी लग गई आगे जाके, इस तरह से। तब हमने 3-3:30 बजे हमने हार मान ली। हमने सोच लिया कि अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे आगे, क्योंकि जाना बहुत रिस्की था और पूरी फैमिली साथ में, तो आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। तो बस हम वहां पे वेट कर रहे थे। कुछ लोग हमारे साथ बहुत अच्छे थे, सच बताऊं तो वहां पे एक बात बिल्कुल सही साबित हुई। कभी कभी कहते हैं वो एक है कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। तो वहां पे ना कुछ लोग थे जिन्होंने सच में हमारी इतनी मदद करी, बिल्कुल कुछ भी लालच नहीं था, कोई कुछ नहीं था। वहाँ लोकल के भैया थे, तो वो पूरी रात हमारे साथ रहे, मतलब प्रॉपर 4 घंटे
मतलब ऊपर से हमने स्टार्ट किया चले साथ था में। और मैं गाड़ी के अंदर बैठा था, -7 डिग्री का टेम्परेचर था, लेकिन उन्होंने मेरी गाड़ी नहीं छोड़ी और मेरी गाड़ी पे हाथ रख के साथ में चलते रहे जहाँ तक एंड तक, मतलब जहाँ तक मैंने गाड़ी रोक नहीं दी वहाँ तक, मतलब लगभग 6 किलोमीटर वो पैदल रात को -7 टेम्परेचर में गाड़ी के बाहर मेरी गाड़ी को पकड़ के साथ में चलते रहे कि उनको पता लग गया कि मैं घबरा रहा हूँ और मेरी फैमिली मेरे साथ है। तो मतलब ये वहाँ के, मतलब ये काइंडनेस है वहाँ के लोगों की कि बिना किसी इंटेंशन के, कोई पैसा नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा और इंटेंशन ना होते हुए उन्होंने पूरी हेल्प की। और उसके बाद भी बोला कि भाई अब गाड़ी आप यहाँ पे साइड में लगा लो, अब आगे आपकी गाड़ी जो जाएगी वो चेन लगा के ही जा पाएगी। तो जब उन्होंने ये बात कही तब मुझे और ज़्यादा थोड़ा सा लगा कि मैंने कि अब जो लोकल का बंदा गाइड कर रहा है और बोल रहा है कि नहीं भैया अब गाड़ी चेन लगा के जाएगी, इसका मतलब आगे ज़्यादा रिस्की है। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई अब रिस्क लेके आगे नहीं जाना है, तो मैंने गाड़ी एक साइड में लगा दी। वहाँ पे फिर पुलिस वाले आए, पुलिस वाले बोले नहीं नहीं निकल जाएगी आप जाओ। मैंने उनको हाथ जोड़ा, मैंने कि भैया प्लीज़ अलाउ कर दो मॉर्निंग तक के लिए, अभी 3-4 बज रहा है, मॉर्निंग में वो चैन लेके मेरा बंदा आएगा और गाड़ी में चैन बांधेगा, तब मैं आराम से निकल जाऊँगा मॉर्निंग में। और आप बिलीव करो वो जो भैया थे वो और उनके साथ एक और उनका फ्रेंड था, आर्यन नाम था, तो वो लोग नीचे गए क्योंकि उनकी गाड़ी में पैसेंजर थे। उन्होंने नीचे जाके होटल में उसको पैसेंजर्स को छोड़ने के बाद गाड़ी में चैन डाली, चैन डाल के वो मॉर्निंग में 7 बजे वापस से मेरे पास आए ऊपर आके मेरी गाड़ी में चैन लगाई। 7 बजे नहीं, वो 10 बजे आए थे। हाँ वो लगभग 10 बजे आए थे। हाँ, तो 7 बजे लिटरली वो रात के 3 बजे से लेके और 10 बजे तक हम एक जगह पे बिल्कुल गाड़ी बंद करके खड़े हुए थे। और एक टाइम ऐसा आ गया था जब ये सारे लोग गाड़ी में सो गए थे, -8 डिग्री टेम्परेचर था, सारे लोग गाड़ी में सो गए थे और मैं आंखें खोल के, मुझे भी नींद आ रही थी, थके हुए थे, प्यास लग रही थी, भूख लग रही थी, वॉशरूम जाना था, कुछ भी वहां पे नहीं कर सकते थे हम। इवन गाड़ी से अगर आपने पैर निकाला तो इतना पूरी तरह स्लिप हो रहे थे कि आप सीधा नीचे खाई में जाते, तो गाड़ी से कोई बाहर भी नहीं निकल पा रहा था। तो वो सारा एक तो प्रेशर था। सेकंड एक टाइम ऐसा है जब बिल्कुल अंधेरा था, ना आगे गाड़ियां थी ना पीछे गाड़ियां थी, हम अकेले वहां खड़े थे। हमने पूरी सारी लाइट्स बंद कर दी, गाड़ी पूरी बंद कर दी, हीटर वगैरह सब कुछ बंद कर दिया गाड़ी का, क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत ज्यादा। हीटर ऑन कर रखा था, उस टाइम हीटर बंद कर दिया हमने और हम बैठ गए। तो एक टाइम ऐसा लगा कि पता नहीं सामने से कौन आ जाए, क्या आ जाए, मतलब लाइक बहुत बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे वहां पे बैठ के। तो उस टाइम बस सच बताओ ना, जिस भगवान को मानता है सीधे आतंकवादी याद आ रहे हाँ, थे। सीधे हमें हाँ ऐसा लग रहा था कहीं कोई मतलब कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, कोई ऐसे लोग ना आ जाए, मतलब बहुत सारे टेररिस्ट ना आ जाए, कहीं कोई ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही थी। लग रहा था मन में कहीं ना पता नहीं क्या चीज होगी। उस टाइम था जिस भगवान को मानता है, हम सारी चीजें वो कर रहे थे, इतनी सारी मन्नतें, इतना सब कुछ बोल रहे थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, भगवान इस बार बचा लो, दोबारा कभी नहीं आएंगे, सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन फिर फाइनल हुआ कि 10 बजे वो लोग आए और गाड़ी की चेन लेके आए, उन्होंने हमारी गाड़ी में चेन लगाई। फिर वही बंदा जिन्होंने हमारी हेल्प की थी वही उन्होंने ड्राइव किया और वो नीचे तक हमें छोड़ने आए गाड़ी से। और तब जाके हम लोग थोड़ा सा सांस आई। एक जगह ऐसा हुआ था जब हमारी गाड़ी 2-3 बार स्किड हुई, बट एक जगह ऐसा हुआ था लिटरली हमें लगा कि अब हम गए। और वहां पे क्या हुआ था, आकाश भी रोक रहा था गाड़ी को, बाकी लोग भी रोके, 4-5 लोग थे वो भी रोक रहे थे, पर गाड़ी नहीं रुकी, वो स्लिप होती जा रही थी। तो वहां पे ऐसा था कि वहां पे एकदम लोगों बोले छोड़ दे गाड़ी छोड़ दे। तो हमें ये लगा कि इन्होंने कहा छोड़ दे मतलब अब तुम हट जाओ और गाड़ी जा रही है, जाने दो खाई में। और लिटरली ऐसा ही हुआ। उस टाइम पता नहीं राहुल जी के दिमाग में क्या चीज आई थी, तो इन्होंने पता नहीं रेस दी कि ब्रेक लगाया कि क्लच किया, मुझे नहीं पता क्या चीज, खुद नहीं पता उन्होंने क्या किया। बट गाड़ी हमारी बिल्कुल कोने पे खाई पे जाके बिल्कुल एकदम से ऊपर आ गई, लाइन पे आ गई और वहां जाके स्टॉप हो गई। तो ये हमारा ऐसा एक्सपीरियंस था गुलमर्ग का। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि अगर आप कभी स्नोफॉल वाली जगह पे नहीं गए और अगर आप जाने का प्लान कर रहे हो तो अपनी गाड़ी से बिल्कुल मत जाना, बेशक आप कितने भी अच्छे ड्राइवर क्यों ना हो। वहां पे जो ट्रेवलर्स, ये इनकी जो एक्सपीरियंस ड्राइवर रहते हैं, उनकी गाड़ी आप लो। और उसके बाद भी चेक कर लेना कि उसमें टायर में चेन वगैरह प्रॉपर है या नहीं है। हाँ। क्योंकि बिना चेन, क्योंकि देखो जो चीजें हैं वो एक्सपीरियंस तो है ही है खैर, लेकिन उसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि जो जितनी भी गाड़ियां कल एक्सीडेंट हुई हैं वहाँ पे रास्ते में, परसों जब भी हम आए हैं, तो वो सारे ड्राइवर नहीं थे, वो प्रोफेशनल ड्राइवर थे, टेम्पो ट्रैवलर चला रहे हैं, सालों से चला रहे हैं, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। बट उसके बाद भी उनकी गाड़ियाँ स्किड हो रही थी, खाई में जा रहे थे लोग। तो गाड़ी की सेफ्टी पहले है, तो गाड़ी पहले चेक कर लो। आपका ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहा है तो उसको स्ट्रिक्टली बोल दो भैया इसमें चेन लगाना है, मतलब लगाना है। और जब लग जाए उसके बाद ही आप बिल्कुल स्लोली आप नीचे उतरे
अदरवाइज एक्सीडेंट होने का पूरा पूरा चांस है। हम 28 तारीख को निकले थे और हमारा पूरा 15 दिन का ट्रिप बहुत अच्छा गया, बहुत शानदार गया। बट सिर्फ एक गलती हमारी हुई कि हम जो स्नो वाली जगह पे गए, हम कुछ भी सर्च करके नहीं गए थे कहाँ पे क्या कैसा होता है। शायद इसी वजह से हम अपनी गाड़ी लेके चले, क्योंकि हमेशा अपनी गाड़ी से ही हम गए हैं, कहीं भी गए हैं, चाहे वो 1000 किलोमीटर हो, कुछ भी हो, तो हम अपनी गाड़ी से ही जाते हैं। तो हमें अगर जरा सा भी आइडिया होता है कि इस तरह की चीजें हैं, तो हम अपनी गाड़ी से शायद उस जगह पे नहीं जाते। और मतलब सबकी, सही बताऊं, अभी हम लोग बातें कर रहे हैं तो अंदर से सबके बैक माइंड में वही सिनेरियो सारा चल रहा है कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और शायद वो 15 दिन की ट्रिप में सारी जगह दिमाग से निकल वो 15 दिन की ट्रिप में सिर्फ 15 घंटे जो हमने वहां पे गुलमर्ग में स्पेंड किए ना, वो 15 घंटे हमारी ट्रिप के हमें याद है, बाकी कुछ चीजें याद नहीं आ रही। तो बस आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग अगर कहीं ऐसी जगह जाओ, प्लीज सबसे पहले अपनी फैमिली, अपना सेफ साइड लेके चलना कहीं अगर जा रहे हो तो। बाकी मौज मस्ती सब चीजें अलग है, ये सब तो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, होता रहेगा। अच्छे रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो, खूब मस्ती करो, एंजॉय करो। तो बस हमारा ये आपको मैसेज था, जो सच था वो हमने आपको बताया, ताकि अगर हमारा वीडियोस देख के अगर कोई और भी इस तरह से लोग प्लान कर रहे हो अनप्लान ट्रिप हमारी तरह से, तो उनके साथ ये चीजें ना हो। बस इसीलिए हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मोटिव था और कुछ भी नहीं। बाकी अगर ब्लॉग्स अच्छे लगे तो ब्लॉग्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू गाइस, बी सेफ, बी हेल्दी, बाय बाय।